अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। लेकिन मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि क्या हो गया ऐसा, मैंने क्या कर दिया? मोदी को अच्छा कह दिया। मोदी साहब के साथ देखिए, मोदी तो पाकिस्तान आया दोस्ती के लिए आया, जब तो वो अच्छा था। एकदम मोदी साहब बुरे क्यों बन गए? वो इसलिए बन गए। इसे अगर मोदी का नाम लें तो वो बात ही नहीं करना चाहता इस नाम के ऊपर, वजह क्या लगती है आपको? देखिए मोदी जो है ना, एक्चुअली मैं आपको मोदी साहब की बात बताता हूँ। यहां इस वक्त भारतीय लाबी जो है वो इजराइल की लाबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है। उन लोगों से आप पूछें कि यार आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या अपना पाकिस्तानी होने के ऊपर क्या फील करते हो, आप यकीन करो कि वो लोग शेम फील करते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। क्यों? कि जब आपके बड़े हुक्मरानों की इज्जत नहीं है, जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म, देखो बहुत बहुत पॉलिटिशियन आए, पता नहीं कौन कौन आया, किसी ने गवर्नमेंट की, कभी कोई सिख आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, वो इंडिया को ऊपर नहीं लेके जा सके। इंडिया कौन ऊपर लेके गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। तो मोदी साहब की तारीफ बनती है यार कि वो अपने इंडिया को, 8 साल पहले इंडिया क्या था और आज इंडिया क्या है। आईटी में पता है इंडिया क्या बन चुका हुआ है? ये तो जाहिलों को पता ही कुछ नहीं आईटी होता क्या है। इधर तो हमारी तकरीबन 60% जो है ना लोग हमारे बेचारे, उन्हें पता ही नहीं आईटी होता क्या है। तो आईटी में इंडिया ने ग्रो किया है, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। अभी आप देखिए सीओ एक लफ्ज़ ऐसा है कि वो इंडिया के लिए बना है। सीओ मतलब गूगल का सीओ इंडियन, यूट्यूब का सीओ इंडियन, मतलब किसी भी जगह पे सीओ इंडियन सीओ। वजीर आजम कई मुल्कों के इंडियन, अमेरिका उधर इंग्लैंड के इंडियन, एक और कंट्री है उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, उसका भी वजीर आजम यूके ऋषि सनक। जी हाँ, ऋषि सनक। अच्छा खैर, इस तरह होता गया, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है। अब मोदी साहब की क्लास में आपको बताता हूँ कि जब पूरे इंडिया में कितनी गवर्नमेंट्स आई 70-75 सालों में, कोई इस लेवल की तरक्की नहीं कर सका। मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये मोदी साहब को ये बात करना चाहूँगा और पूरे इंडिया को ये बताना चाहूँगा कि अगर गांधी साहब ने इंडिया बनाया है ना, तो इंडिया संवारा है मोदी साहब ने। इंडिया को खूबसूरती इंडिया में लेके आया मोदी साहब, इंडिया को ब्रांड बनाया मोदी साहब ने। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस काबिल होता या मैं इस जोगा होता, पंजाबी में कहते हैं, तो मैं मोदी साहब को, मतलब गांधी जी के बाद अगर सुनहरी हरफों में किसी बुक में नाम लिखा जाता तो वो मोदी साहब का होना चाहिए। नंबर 1 गांधी, नंबर 2 मोदी, इसके अलावा तीसरा नाम कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोदी ने, देखिए ना, गांधी साहब ने मुल्क तो बना दिया, उस मुल्क को सही किसने बनाया? उस मुल्क को सही लेवल पे कौन लेके गया? उस मुल्क को पूरी दुनिया में क्लास किसने बनाया? अपने लोगों को सहूलतें किसने दी? मोदी ने दी। अपने लोगों को ब्रांड किसने बनाया? मोदी ने बनाया। अपने देखिए तहफ़्फ़ुज़ होता है, आप है ना, मैं हूँ, हमारे पास अल्लाह पाक अरबों रुपया हमें दे। अब वो अरबों रुपया जब मेरे पास होगा ना, तो मैं कोशिश करूँगा इस अरबों रुपये को डबल करूँ, बिज़नेस करूँ, इसके साथ कुछ बनाऊँ, पैसा मेरा और बढ़े, कोई इंडस्ट्री लगाऊँ, कुछ भी करूँ। उसके लिए मुझे ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे ट्रस्ट होगा तो मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करूँगा इस जगह पे कि यार पता नहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। आपके पाकिस्तान में ट्रस्ट ही कोई नहीं करता, कोई 1 रुपया लगाना नहीं चाहता। और इंडिया में आप यकीन करें, इन्वेस्टर इंडिया में मोदी साहब के तरले करते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर को वीआईपी बनाया, उन्हें प्रोटोकॉल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इनसे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारा मुल्क ऊपर जाएगा, डॉलर आएगा हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क क्या से क्या बन जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप, अब देखें ना, इन्वेस्टर जो है वो तो डर जाएगा ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करते, उसे पता है कि इधर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा पैसा शो हो जाएगा और मेरे ऊपर 36 जगह टैक्स लेने वाले आ जाएंगे, मेरे ऊपर फलां बंदा आ जाएगा, मैं पैसे नहीं दूंगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। आपके एक्टरों के साथ भी ये हुआ है, कई जगहों पे हुआ है ये, और बड़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि आपने बता नहीं दिया तो आपको मार दिया गया। तो इस तरह इन वजहों से पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे जिस पे सब भरोसा करें और बड़ी सॉलिड तरीके से है कि वो किसी का मोहताज ना हो। यहां इस वक्त भारतीय लाबी जो है वो इजराइल की लाबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है।
हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। आपने बिल्कुल यहां पे 2 फर्में हायर की हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। यहां पे हमारे बिलावल भुट्टो साहब महीने में 2-2 3-3 दफा आते रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। खान साहब ने एक लॉबी फर्म को हायर किया सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान को प्रमोट यहां पे नहीं किया जा रहा। आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। और मेरी नजर में आपको आईएमएफ का पैकेज चाहिए ही नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूं तो आपका क्या ख्याल, आईएमएफ वाले नहीं देख रहे होंगे ये बात कि यार इनके इतनी प्रॉपर्टियां लंदन में। आप अभी आरजू टिकट लेके चढ़े बिजनेस क्लास पे, सीट बाय सीट चलते हैं जहाज जब पाकिस्तान से उठते हैं। और अमीर बच्चों के, अमीर लोगों के बच्चे, और वो इस वक्त बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं क्योंकि वहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा चला है, हर चीज 2 नंबर बहुत चली। अब तो चार्टर जहाजों का फैशन है। बिल्कुल। आपके मैंने अगले दिन देखा है वो लोगों के पास तो जहाज इस तरह है जिस तरह मोटरसाइकिल होता है पाकिस्तान में। तो आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ आंखों से अंधे हैं? आपके 22 करोड़ 20 करोड़ लोग को आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं। आईएमएफ वाले तो भाई अखबार पढ़ते ही होंगे ना, इंफॉर्मेशन तो देखते होंगे कि ये क्या लोग हैं। सर अगर हर जगह के हेड अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे हेड वो इंडियंस लग गए तो सर वो अपनी काबिलियत पे लगे ना। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप उनको कहेंगे कि वो नहीं दे रहे, ये बात होगी। अब ये देखें, आपने फिर मेरा दुखती रंग छेड़ दी। एक भी इंग्लिश का चैनल आपके कंट्री में नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया है, पीछे एक अमीरुल मोमिनीन आया था ज़ियाउल हक, उसने कह दिया था अरबी पढ़ो सारे, शरिया पढ़ो, अरबी पढ़ो। अपने बच्चे बाहर तो आप लोग अरबी पढ़ो। इस अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया सारे निसाब उर्दू में कर दो, और ताकि तुम्हारे ऊपर सीएसएस करने वाले सारे ए लेवल, ओ लेवल, एचईसोनियन ये चढ़ गए तुम्हारे ऊपर। अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड में है, कौम के लिए सारा निसाब उर्दू में है, तो किस तरह आके तुम्हें वर्ल्ड बैंक में जाबे मिलेंगी? अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा वहां से? पे कैसे होगा पैदा? नहीं हो सकता, चाहते ही नहीं है भाई, ये आपके रूलिंग एलीट। अपने बच्चे उनके यहां पे आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, उनको फीसें आपके खून चूस चूस के देते हैं। दैट इज इट। 76 साल से यही हो रहा है। यहां पे मुझे ऋषि सोनक जो है वो कहता है इंग्लिश और मैथ पढ़ो ब्रिटिश लोगों को। आपका अमीरुल मोमिनीन कह रहा है जिहाद करो और उर्दू पढ़ो, पिछला कहता था अरबी पढ़ो। आपको तो अपनी शिनाख्त का इशू है भाई, आपको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। हम हैं कौन? आप कौन हैं? आप कहां से शुरू हुए हैं? आप मुसलमान कैसे हुए हैं? आपके साथ फॉरेन इन्वेडर्स ने आके क्या क्या जुल्म किए, आपको ये पढ़ना होगा, ये इस चीज को एडमिट करना होगा। बट अब मेरे पठान भाइयों ने कहा था मिसाइल का नाम चेंज कर लो, सूरी नहीं है, सूरी हम अफगानी हैं, अपना नाम रखो कोई। आपको ये तवज्जो देनी होगी आरजू। आपका नाम आरजू कैसे हुआ है आपको ये सोचना चाहिए। ये काजमी कहां से आया है ये सोचना होगा। ये कोई यही प्रॉब्लम है। हम तो इलाहाबाद से आए थे। नहीं, मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपको जिहाद के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट इन योर डीएनए। आपने जिहाद ब्रिटिशों के खिलाफ किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया, आज किस तरह करेंगे भी? आज कह रहे हैं सियासत में जिहाद है, ओए आपके डीएनए में नहीं है यार। आज दुनिया भर में ओवरसीज इंडियंस रहते हैं। लगभग हर कॉन्टिनेंट्स में आपको ओवरसीज इंडियन मिल जाएंगे और उन देशों में वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आज दुनिया भर की तमाम मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इसीलिए इंडियंस को काफ़ी इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है और इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी काफ़ी पावर मिलती है अपना नैरेटिव बाहर की कंट्रीज़ में डालने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया और लोगों का कहना है कि क्योंकि भारत के लोग एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आईटी सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी, इसीलिए आज उनकी डोमिनेंस पूरी दुनिया में देखी जा रही है। और वो भी ये चाहते हैं कि उनके देश में भी सेम हो और वो भी अपना नाम पूरी दुनिया में कमाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरा